नमस्कार गाइस। आज भी मेरी सेलेस्टे एक रहस्य क्यों है? क्या मेरी सेलेस्टे एक नई शिप थी? क्या सच में ये शिप 7 कैप्टन एंड टीम मेंबर कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स एंड उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 वर्षीय बेटी सोफिया के साथ रवाना हुआ था? लेकिन उस शिप में ऐसा क्या हुआ था जिससे उस शिप के लोग आज भी अदृश्य हैं? इसके अलावा कई फैसलों के बावजूद ये डिसाइड नहीं हुआ कि शिप को पहले स्थान पर क्यों छोड़ा गया था और उस शिप पर लाइफ बोट्स क्यों गायब थी। 5 दिसंबर 1872 को डेविड मोरहाउस, जो कि बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स के एक अच्छे दोस्त थे, वो मेरी सेलेस्टे को अटलांटिक ओशियन में बहता हुआ पाते हैं। तो वो अपने टीम मेंबर ओलिवर डेब्यू को ये पता लगाने के लिए भेजते हैं कि शिप में सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं। तो जब ओलिवर डेब्यू और आसपास के नाव वाले शिप पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ओलिवर डेब्यू शिप पर चढ़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और शिप में किसी को ना पाके वो हैरान हो जाते हैं। शिप जिन स्थितियों में पाया गया उससे इसके आसपास का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। मुझे पता है इतना सब सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। क्या मेरी सेलेस्टे शिप के लोगों का पता चला? मेरी सेलेस्टे शिप में क्या कमी थी? मेरी सेलेस्टे शिप इस समय कहाँ है? शिप कब रवाना हुई? मेरी सेलेस्टे शिप को लेकर मेरा क्या मानना है? तो ये सब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मेरी सेलेस्टे एक पुरानी शिप थी जो कई लोगों द्वारा बताए गए भूतिया शिप की थ्योरी की घटना थी। लेकिन अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अमेज़न नाम की अमेरिकन शिप 1860 में स्पेंसर द्वीप के नोवा स्केटियन गांव में बनाया गया था। नोवा स्केडिया के कवरलैंड काउंटी में स्पेंसर द्वीप शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1861 में अमेज़न नाम का पहला शिप लॉन्च किया था। अमेज़न शिप के पहले सफर में ही कैप्टन बीमार हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तब हुआ जब शिप कैंप ब्रिटेन द्वीप के किनारे फंस गई। एक अमेरिकन कंपनी ने शिप को बचाया और फिर से शिप को बनवाया और अपने बिजनेस पर्पस के लिए शिप को वापस लॉन्च किया, जिसका नाम मेरी सेलेस्टे रखा गया। पिछले शिप की सारी दुर्घटनाओं को भूल के कई वर्षों तक अटलांटिक ओशियन में मेरी सेलेस्टे सक्सेसफुली ट्रेवल की। मेरी सेलेस्टे एक 2 गुना मस्तूल वाला शिप था। मस्तूल मतलब शिप में खड़े लंबे डंडे होते, और इस शिप को ब्रिंजेटाइन के नाम से जाना जाता था। शिप ने 7 नवंबर 1872 को अपना अनलकी सफर शुरू किया। ये 7 कैप्टन एंड टीम मेंबर्स कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स, उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 वर्षीय बेटी सोफिया के साथ रवाना हुआ। 282 टन के शिप को ओजोरेस पहुंचने के लिए 2 हफ्ते तक खराब मौसम का सामना करना पड़ा। यहीं पर शिप का आखिरी लकड़ी का लट्ठा 25 नवंबर सुबह 5 बजे रिकॉर्ड किया गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि शिप का क्या हुआ। समुद्री डकैती से लेकर नुकसान पहुंचाने वाला झरना, विदेशी बर्तन और भूत की मौजूदगी तक कई कहावतें हैं। लेकिन फिर कभी मेरी सेलेस्टे मिला? मेरी सेलेस्टे 2001 में हैती के किनारे पर चट्टान से टकराई और वहीं फंस गई। शिप आज भी वहीं है और शिप का मलबा 2001 में खोजा गया था। लेकिन उस शिप में ऐसा क्या हुआ था जिससे उस शिप के लोग आज भी अदृश्य हैं? शिप पर उन्हें मौत से बचाने वाले लाइफ बोट्स गायब थे और उनका एक पंप टूटा हुआ था। हालांकि 1701 पानी की टंकी बिगड़ी हुई और अल्कोहल वाली चीजें कई हद तक सही सलामत थी। क्या आज भी मेरी सेलेस्टे के लोगों का पता चला? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। आज तक मेरी सेलेस्टे के लोगों का कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा कई फैसलों के बावजूद ये डिसाइड नहीं किया गया कि शिप को पहले स्थान पर क्यों छोड़ा गया था और उसके बाद मेरी सेलेस्टे को कब देखा गया और किसने देखा। डेई ग्रेटिया नाम की एक दूसरी शिप के कैप्टन ने 10 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1872 को मेरी सेलेस्टे को देखा। इसे पुर्तगाल के ओजोरेस द्वीप ग्रुप से अटलांटिक ओशियन में बहते हुए सुनसान जगह पर खोजा गया था। आर्टिकल के अनुसार इसकी मेन चादर उड़ गई थी, शिप हवा में हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शिप को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा हो। डेई ग्रेटिया के कप्तान डेविड मोरहाउस मेरी सेलेस्टे के कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स के एक अच्छे दोस्त थे। काम के लिए समुद्र की ओर अपने अपने जहाजों पर रवाना होने से 1 हफ्ते पहले उन्होंने साथ में भोजन किया था। एक बार जब कैप्टन मोरहाउस ने शिप को पहचान लिया तो उन्होंने अपने टीम मेंबर ओलिवर डेब्यू को ये पता लगाने के लिए भेजा कि मेरी सेलेस्टे पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं। हालांकि शिप पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। शिप चलाने वाली टीम से संपर्क करने की कोशिश के बावजूद शिप की चादर को खींचने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया
और तेज हवाओं ने शिप को खींच लिया। ओलिवर डेव्यू और कुछ नाव चलाने वालों ने सोचा कि शिप कैप्टन और क्रू मेंबर्स किसी बीमारी से बीमार होंगे। हालांकि आखिर में शिप पर चढ़ने में सक्सेसफुल रहे तो शिप पर किसी को ना पाकर वे चौंक गए। लड़ाई या समुद्री डाकू के निशान कुछ भी नहीं थे। शिप जिन स्थितियों में पाया गया था उससे इसके आसपास का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। क्या सच में जो पुरानी शिप थी अमेज़न नाम की, उसका जो कैप्टन था उसकी मौत हो गई थी? क्या उसी की वजह से मेरी सेलेस्टे के सभी लोग अदृश्य हो गए या फिर ये कोई षड्यंत्र था? तो इतना ही था गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।